ठीक है, क्वेश्चन समझना। इसके कल 4 दिखा दिए थे, हो गए थे ना। चलो बेटा, आज इसके 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से समझना, एक ही बार में याद हो जाएगा अगर समझ के करोगे तो। रटोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। चैप्टर पढ़ाया हुआ नहीं डला है, और उसके नोट्स बना के पूरे चैप्टर एक साथ डालूंगा। अभी शायद डीप वाटर भी नहीं डला है, चैप्टर की कहानी नहीं डली है। क्वेश्चन आंसर तो ये मैं डाल ही रहा हूँ, ठीक है। डीप वाटर पूरे क्वेश्चन आंसर हैं उसके, इसके अभी बस डाल ही दूंगा, इसकी कहानी नहीं है अभी बस। सुने तो बेटा, क्लास 12 चैप्टर 4 द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप जानते हो क्या होता है? चूहेदानी, उसके बारे में चैप्टर है। इसमें एक मुख्य किरदार है जो क्या कर रहा है, चूहेदानी बना बना के बेच रहा है, ठीक है। बाकी की जो पूरी कहानी है मैं जल्दी इसका पूरा चैप्टर बना के एक्सप्लेन करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जब आपको पढ़ाया, जिसने नहीं देखा हो बता दूंगा दोबारा से। क्वेश्चन सुने, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप। तो पेडलर हम उसी को कह रहे हैं जो घूम फिर के बेचता है, घूम घूम कर चीजें बेचने वाले को हम क्या कहते हैं, पेडलर। तो पेडलर को ये आइडिया कहाँ से मिला कि ये पूरी दुनिया ही क्या है, एक रेड ट्रैप है? ऐसा उसने क्यों सोचा, सवाल ये है। तो ध्यान से सुनो। एक दिन की बात है, पेडलर वाज थिंकिंग। पेडलर सोच रहा था किसके बारे में, अपने रेड ट्रैप्स के बारे में। सडनली का मतलब है अचानक से, उसने सोचा तो ही थॉट। बताओ कितना कठिन है, क्या हुआ था, हमने क्या कहा, बताओ बेटा एक बार। एक दिन, एक दिन क्या हुआ, जो पेडलर है, सोचा नहीं, वो क्या करा, सोच रहा था। वाज थिंकिंग, किसके बारे में सोच रहा था, अबाउट हिज, अपने रेड ट्रैप्स के जिन्हें वो बेचता है। सही है। एक दिन पेडलर सोच रहा था, वन डे पेडलर वाज थिंकिंग। गेट खोल दे बेटा पूरा। वन डे पेडलर वाज थिंकिंग अबाउट हिज, फिर क्या हुआ, अचानक से, सडनली, उसने सोचा, ही थॉट, क्या सोचा, दैट मतलब कि, द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया ही, इज मतलब है क्या, ए रेट ट्रैप। ये तो सोचा। तो बताओ, इतनी कहानी समझ में आ गई? क्या कहा हमने, ध्यान से सुनो। मैंने कहा एक दिन की बात है, वन डे, कौन, पेडलर क्या कर रहा था, तो वन डे द पेडलर वाज थिंकिंग अबाउट हिज, अचानक से, सडनली, उसने सोचा, ही थॉट, क्या सोचा, द होल वर्ल्ड इज ए, पूरी दुनिया ही क्या है, इट ऑफर्स, इट, यह ऑफर करती है, जॉय, शेल्टर और रिचेस, एज अ बैट, किस रूप में, बैट का मतलब होता है चारा, बैट का मतलब चारे के रूप में। जिस प्रकार से चूहे को फंसाने के लिए रोटी लटकाई जाती है, इसी प्रकार से इंसान को फंसाने के लिए खुशी का शेल्टर मतलब आश्रय, घर वगैरह बना लोगे और अमीर हो जाओगे, ये सारे लालच दिए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बैट। ठीक है कि नहीं। ये देखो, तुम सोच रहे होगे सर ने एक ही बात दिखाया है, जल्दी जल्दी हटा दिया। सुन लो। एक दिन पेडलर सोच रहा था अबाउट इज रेड ट्रैप, सडनली ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, पूरी दुनिया ही क्या है, इट ऑफर्स, ये ऑफर करती है क्या, जॉय, शेल्टर, रिचेस, एज अ, एक बेड के रूप में। एज सुन एज समवन टचेस, जैसे ही कोई टच करता है इस बेड को, इस चारे को, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए, वो अपने आप को कहाँ पाता है, या जैसे चूहा जाता है उस रोटी को छूने के लिए, खाने के लिए, वो कहाँ फंस जाता है, रेड ट्रैप में। इंसान इन चीजों के पीछे जैसे ही भागता है वो कहाँ फंस जाता है। बात समझ में आई? चलो, याद हो जाएगा, एक बार फिर से बताऊंगा, फिर पूरा सुनना। कहानी बात सुन लो। हमने कहा एक दिन क्या बोलेंगे, वन डे।
पेडलर सोच रहा था, पेडलर वाज थिंकिंग, किसके बारे में? सडनली, अचानक से। क्या हुआ? उसने सोचा, ही थॉट। पूरी दुनिया क्या है? होल वर्ल्ड इज ए। ये क्या ऑफर करती है? ठीक है, एज अ बैट। जैसे ही को कहते हैं एज सुन एज। कोई टच करता है, टच द, वो अपने आप को कहाँ पाता है? ही फाइंड हिमसेल्फ इनटू द। चलो एक बार फिर से सुनते हैं। एक दिन की बात है तो बेटा द पेडलर क्या कर रहा था? पेडलर वाज सोच रहा था, किसके बारे में? अबाउट इज, अपने रेट रैप के बारे में। ठीक है, यहाँ तक। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको बोल बोल के और कॉपी रख लेके बैठा करो, लिख के देखा करो, आपको भी याद हो जाएगा। तो अबाउट इज रेट रैप्स, ठीक है। अचानक से को हम क्या कहेंगे? सडनली। क्या कहेंगे? सडनली। उसने सोचा तो ही थॉट, ही थॉट की के लिए दैट। उसने क्या सोचा बताओ? पूरी दुनिया इज मतलब है क्या है? तो हमने कहा होल वर्ल्ड इज ए रेट रैप। होल वर्ल्ड इज ए रेट रैप। क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो बना रहने दो, ये हमारा नियम है। पहला पास्ट का हो तो बाद वाला पास्ट में बनाते हैं, लेकिन अगर वो चीज यूनिवर्सल ट्रुथ हो, क्या हो? कोई कहावत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, ये सभी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल में लिखी जा सकती है, इनको पास्ट में ले जाने की आवश्यकता। दुनिया रेट रैप कल भी थी, आज भी है, परसों भी रहेगी। तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको पास्ट में ले जाने की आवश्यकता। तो होल वर्ल्ड इज ए रेट ट्रैप, ये क्या ऑफर करती है? इट, अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में चल सकते हैं, क्योंकि रोज ऑफर कर रही है, नॉर्मल बात है। इट ऑफर्स जॉय, शेल्टर, रिचेस एज अ बेड के रूप में। जैसे ही को हमने क्या बोला? एज सुन एज। कोई इसे टच करता है, कोई को समवन टच द, वो अपने आप को कहाँ पाता है? ही फाइंड हिमसेल्फ कहाँ? इन द रेट रैप। बताओ कठिन है क्या? क्या? बैट का मतलब होता है चारा, ठीक है। जैसे कोई कुत्ता हो, अपन रोटी ले रहा है, कुर 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 कुर, रोटी दिखा रहे हैं ऐसे, वो चला आ रहा है खाने के चक्कर में, तो उसके लिए क्या है? चारा। चूहे के लिए उसमें चूहेदानी में क्या लगाया जाता है? रोटी। उसे क्या कहेंगे? चारा। समझ में आई बात? तो समझ में आ गया पूरा? आराम से सुनना बोलना। एक दिन पेडलर सोच रहा था, किसके बारे में? तभी अचानक से क्या हुआ? क्या सोचा उसने? द होल वर्ल्ड इज ए, ये क्या ऑफर करता है? एज अ, जैसे ही कोई इसे छूता है, क्या होता है? पूरा सुना, दृष्टि। सोनम। सबको हो गया बेटा?
हो गया। अगला क्वेश्चन, वाई वॉज पेडलर अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया। बेटा अम्यूज का मतलब होता है कोई चीज अचानक से खुशी हो जाए और शॉक्ड भी हो जाए, उसको कहते हैं अम्यूज होना। ठीक है, बहुत चक्कर रह जाना होता है, वो भी कह सकते हो, और खुश भी हो सकते हो। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। द पेडलर हैड नॉट बीन ट्रीटेड वेल एवर। पेडलर हैड नॉट बीन ट्रीटेड, बेटा ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, तो पेडलर के साथ कभी व्यवहार नहीं किया गया। वेल मतलब अच्छे से, एवर का मतलब होता है कभी। जैसे नेवर का मतलब कभी नहीं, ऐसे ही एवर का मतलब क्या होता है, कभी। तो पेडलर को कभी ट्रीट नहीं किया गया अच्छे से, किसके द्वारा? पहली लाइन समझ में आ गई? द पेडलर हैड नॉट बीन ट्रीटेड वेल एवर बाय द, पैसिव स्टाइल है ये, नहीं किया गया, कोई कहीं गया क्या? नहीं, पैसिव स्टाइल है। तो पेडलर हैड नॉट बीन ट्रीटेड वेल एवर बाय द वर्ल्ड। क्लियर है एक लाइन? क्या कहा गया कार्तिक, बोलो? ट्रीटेड वेल, अच्छे से, एवर मतलब कभी भी, बाय द वर्ल्ड, बोलो अमन? हैड नॉट बीन ट्रीटेड वेल एवर बाय द, ठीक है, वेल मतलब अच्छे से, एवर मतलब कभी भी, किसके द्वारा? तुलसी, बोलो? नॉट बीन, क्या नहीं किया गया? हाँ, ट्रीटेड वेल एवर बाय द, बात समझ में आ गई? अर्पणा? एवर, ठीक है, अगली लाइन सुनो। सो ही वाज, ही फेल्ट हैप्पी। सो ही फेल्ट हैप्पी, ही मतलब उसे, या फेल का मतलब होता है महसूस करना, तो उसने महसूस किया कैसा? हैप्पी मतलब खुश, उसे खुशी महसूस हुई कह सकते हो। इसीलिए माने कि सब लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, लो सभी फंसे हैं इस जाल में, तो दुनिया ही रेड ट्रैप है। इस बात को सुन के वो क्या हो गया? खुश हो गया। तो सो ही फेल्ट हैप्पी थिंकिंग इल ऑफ द, समझ में आई बात? तो वो औरों के बारे में सोच के बड़ा खुश हो जाता। वही बात है कि हम पिट रहे हैं, दुख हो रहा है, दोस्त पिट रहा है, दुख आधा हो गया, सिग पिट रहे हैं तो कोई बात ही ना क्लास में, सिगी पिटे हैं, कोई बेइज्जती वाली बात ही नहीं है। हाँ, तो वही वाली बात है। तो कहता पूरी दुनिया ही रेड ट्रैप है, तो वो खुश हो जाता है कि सही, ठीक है, मैं ही परेशान नहीं हूँ, पूरी दुनिया ही परेशान है। तो हमने क्या कहा? सो ही फेल्ट, उसने कैसा महसूस किया? हैप्पी। थिंकिंग सोचकर, इल मतलब बुरा भी होता है, क्या? बुरा। थिंकिंग इल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में बुरा सोचकर वो कैसा हो रहा है? उसे खुशी महसूस हुई। क्या महसूस हुई? तो हमने कहा इसीलिए उसे खुशी महसूस हुई। ही महसूस करने को फील, फील की सेकंड फॉर्म कैसी? हैप्पी। थिंकिंग मतलब सोचकर, क्या? इल मतलब बुरा, किसका बुरा? दैट्स वाई, इसीलिए वह अम्यूज था बाई दिस दैट, पूरी दुनिया ही क्या है? समझ गए? एक बार फिर से सुनते हैं। हमने कहा पेडलर को कभी ट्रीट नहीं किया गया, had not been treated well ever, किसके द्वारा? पेडलर हैड नॉट बीन ट्रीटेड वेल एवर बाय द वर्ल्ड। इतना ठीक है? क्लियर है क्या? हमने कहा इसीलिए उसे खुशी महसूस हुई, सोचकर तो, कैसा सोचकर? इल मतलब बुरा, किसका? ऑफ द, समझ में आ गई? इसीलिए वो कैसा है? दैट्स वाई, वह अम्यूज्ड है, ही वाज, काय से? बाय दिस, काय का? ऑफ द वर्ल्ड, चलो आइडिया, दैट द वर्ल्ड इज नथिंग,
द होल वर्ल्ड भी कह सकते हो। द होल वर्ल्ड इज नथिंग, दुनिया कुछ नहीं है सिवाय किसके, बट ए, याद हो गया, ये बट है यहाँ, याद हो गया, सुनना आराम से ध्यान से। पेडलर को कभी ट्रीट नहीं किया गया है, इधर देखा कर, चप्पलें तो नहीं देख रही, एक लड़की शाम को पढ़ने आती है, वो यहाँ बैठेगी और उसकी निगाह रहेगी चप्पलों पे, उड़ तो नहीं, हर 2 मिनट बाद देखी चली तो नहीं गई कहीं। कैमरे में चप्पल है, ले जाएगा शनिचर ले जान दो। ठीक है, हमने कहा मेरे जूते में तो उठा ले जाना। शनिचर कह दिया, पता चला उठा ले जा। तो क्या कहा गया, पेडलर हैड नॉट बीन ट्रीटेड वेल एवर बाय द, सो ही फेल्ट हैप्पी थिंकिंग इल ऑफ, दैट्स व्हाई ही वाज अम्यूज्ड बाय दिस। कौन सा आइडिया, द होल वर्ल्ड इज नथिंग, समझ में आ गया। शीतल सुनाओ, जिसका रह गया हो घर पे पढ़ ले बेटा। अगला सुने, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम क्रॉफ्टर। हॉस्पिटलिटी का मतलब हॉस्पिटल मत समझना, खातिरदारी होता है। हॉस्पिटलिटी का मतलब खातिरदारी। क्या उस पेडलर की जो खातिरदारी हुई उस क्रॉफ्टर के यहाँ पे, क्रॉफ्टर कह रहे हैं बूढ़े आदमी को जिसके पैसे लेके भगा था ये, क्या उस बूढ़े आदमी ने इसकी खातिरदारी करी, वैसी खातिरदारी की उसे उम्मीद थी, नहीं। तो आंसर सुने, नो द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट, पेडलर ने एक्सपेक्ट नहीं किया, द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, जिस प्रकार की खातिरदारी हुई, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द, ये क्वेश्चन में से है, यहां से यहां तक, बस ये डिड यहां आ गया है, पूरा मिला ले। क्वेश्चन में से ये है, पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम, क्वेश्चन में से हो जाएगा, यहां से याद करो, ही वॉज ऑलवेज रिफ्यूज्ड, ही वॉज ऑलवेज, उसे हमेशा मना किया जाता था, उसे हमेशा, पैसिव स्टाइल है, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज रिफ्यूज्ड, जब कभी भी, जब कभी को क्या कहते हैं, वहां आस्क मतलब पूछता, अच्छा आस्क में ईडी लगा लो, चलो मैं चीज सुधार देता हूँ थोड़ी सी। सुनो फिर से, हमने कहा नो पेडलर डिड नॉट, सॉरी वहां से तो हो ही गया, उसे हमेशा मना किया जाता था, ही वॉज ऑलवेज रिफ्यूज, जब भी वो पूछता था, पास्ट में जाएंगे, वेन एवर ही आस्क्ड एनी वन फॉर, बट द क्रॉफ्टर ट्रीटेड हिम वेरी, दो क्वेश्चन समझा रहा हूं घर से खुद याद करना, क्रॉफ्टर, सॉरी ही वॉज ऑलवेज रिफ्यूज वेन एवर ही asked anyone for help but Crofter treated him very, क्रॉफ्टर ने उसको बहुत काइंडली ट्रीट किया, बहुत दयालुता से, एंड उसे क्या दिया, खाना और रहने के लिए जगह, आश्रय या जगह, एक ही बात, सिंपल है कि नहीं, देखो याद करो तो एक ही बार में हो जाएगा। वैसे हमने कहा उसे हमेशा मना किया गया, ही वॉज ऑलवेज, जब कभी भी मतलब वेन एवर, उसने पूछा, ही आस्क्ड काय के लिए, आस्क्ड एनीवन फॉर, बट क्रॉफ्टन ने उसे कैसे ट्रीट किया, और उसे क्या दिया, देखो उसे हमेशा मना किया गया, रिफ्यूज, ही वॉज ऑलवेज, जब कभी भी, वेन एवर, वह पूछता था तो, ही, किसी से भी तो, काय के लिए, और, तो उससे हमेशा मना किया जाता जब भी वो किसी से पूछता था मदद के लिए। लेकिन जो क्रॉफ्टर है
उसने क्या किया? ट्रीटेड हिम, उसे कैसे ट्रीट किया? वेरी, और क्या दिया? गेव दिया, हिम मतलब उसे, फूड एंड, ये लो हो गया। कुछ कठिन है क्या? उसे रिफ्यूज किया गया, ही वॉज ऑलवेज रिफ्यूज, जब भी वो पूछता था, फॉर एनीवन फॉर, लेकिन क्रॉफ्टर ट्रीटेड हिम, चलो वीडियो बन रही है, समझा दिया। एक बार पढ़ के लिख के देखना, ऐसे ही समझा देता हूँ, फिर यही सुना के ही जाओगे। अगला सुनो। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्रॉफ्टर टॉकेटिव, इसको भी, ये भी ठीक है। क्रॉफ्टर इतना टॉकेटिव मतलब बातूनी नहीं क्यों था, और वो पेडलर से इतना फ्रेंडली क्यों हो गया, दोस्तों ऐसा व्यवहार करने लगा? आंसर सुनो। द क्रॉफ्टर वॉज ए लोनली मैन, क्रॉफ्टर एक अकेला आदमी था, उसके पास ना तो कोई घर था और ना ही कोई, सॉरी, ही हैड नो वन इन हिज हाउस, उसके घर में कोई नहीं था, टू गिव हिम कंपनी, उसका साथ देने के लिए। इसीलिए जब उसने देखा पेडलर को तो वो खुश था, टू गेट समवन टू, कोई बात करने को मिल गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसका भी छूटा करे यूट्यूब से लिख लिया करो। ठीक है, और जो बेटा देख रहे हैं यहाँ नहीं पढ़ने आते, कॉपी पेन रख के बैठो, लिख लिया करो, जो याद नहीं हुआ करे कमेंट में करो, दोबारा कोशिश करूंगा याद कराने की। वैसे जो सोच समझ के सवाल पूछो, आपको आंसर याद हो ही जाएंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है ये।